सभी का स्वागत है एजुकेटर MSDSL के यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 11 वीडियो को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम विराम चिन्ह को विस्तार से देखेंगे, तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, हम सभी विराम चिन्ह को विस्तार से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पर हम विराम चिन्ह को देखने से पहले विराम चिन्ह की डिटेल जान लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का प्रयोग हम भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, और इसका प्रयोग हम हमारे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के अंत या वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम सभी विराम चिन्हों को विस्तार से देखते हैं। पहला हमारा विराम चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम यानी पहले हम पूर्ण विराम की बात कर लेते हैं, इसके बाद अर्धविराम की बात करेंगे। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, ये आप देख सकते हैं, इसका चिन्ह ये है, आपके सामने दिया गया है। पूर्ण विराम हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है और यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है, सबसे पुराना चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में वाक्य के अंत में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। अब हम बात करते हैं अर्धविराम चिन्ह की। अर्धविराम सेमीकोलन कहते हैं इसको, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। अब हम बात करते हैं अल्प विराम की। कोमा, अल्प विराम कोमा, जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह की ओर। अब हम बात करेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे समासिक पदों या पुनर्रक्त और युग्म शब्द के मध्य किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जय, पराजय, लाभ हानि, दो, राष्ट्रभक्ति और माता पिता। अब हम आगे की ओर चलते हैं। निर्देशक चिन्ह, अब हम बात करेंगे निर्देशक चिन्ह की। डैश, इसको इंग्लिश में डैश कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे संवादों को लिखने के लिए, जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, मोहन मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। ऐसे वाक्यों को लिखने में हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
अगला है त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह। त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हम जब किसी वाक्य अथवा वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं तो उसे कहते हैं हम त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह। जब हम कुछ शब्द लिखते हैं और कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उसको हम ऊपर की ओर लिख देते हैं तो उसी को कहा जाता है, वहाँ पे हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्यतः वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जाती है। ऐसी स्थिति में हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं विस्मयोदित चिन्ह। विस्मयोदित चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, क्या यहाँ कैसे पधारे, ऐसे कुछ घृणा आश्चर्यजनक की बातों को प्रदर्शित करने के लिए हम विस्मयोदित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, लाघव चिन्ह की बात करते हैं। लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्र, प, ओ, कृपया, पष्ट, उल्टी, MP, UP को शॉर्टकट लिखने में हम लाघव चिन्ह का लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह तो आप देख रहे हैं रेखांकित चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे किसी को रेखांकित, जो इम्पोर्टेंट वाक्य होता है कुछ उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी चिन्ह को अलग से दिखाने के लिए हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं लोप चिन्ह या रिक्त चिन्ह। लोप चिन्ह या रिक्त चिन्ह आप देख सकते हैं। लोप चिन्ह जहाँ डैश डैश का प्रयोग किया जाता है वहाँ इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, लोप चिन्ह या रिक्त चिन्ह। ओके, अब हम बात करेंगे समतुल्य चिन्ह। समतुल्य चिन्ह यानी बराबर, समानता सूचित करने के लिए, संधि एवं समास को दिखाने के लिए हम समतुल्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का बात करेंगे हम। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में आदि चिन्ह का प्रयोग अब बहुत कम होता है और इस चिन्ह का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं लोग। और इस चिन्ह का प्रयोग हम किसी को विस्तार से और व्याख्या किया जाता है तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं संकेतवाचक चिन्ह। संकेत यानी आप समझ सकते हैं, संकेतवाचक चिन्ह यानी किसी को संकेत के द्वारा दिखाना रहता है तो हम क्या करते हैं, संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सभी फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो याद रखिएगा, कामता प्रसाद महोदय ने विराम चिन्ह की संख्या 20 बताई। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कामता प्रसाद महोदय ने विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई, तो 20 बताई हैं, याद रखिएगा। तो अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।